देयर इज़ अ रीज़न कि दोस्तोयेव्स्की को रशियन लिटरेचर का एक जायंट माना जाता है। बिकॉज जब मैं भी बच्चा था, मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ी थी उस टाइम अपनी नासमझी में, तो मुझे ये लगा था कि भाई कहानियाँ ही बता रहे हैं, लोगों ने इसको ऐसे ही सर पे चढ़ा रखे। बट ज़िंदगी की ठोकरें लगने के बाद, थोड़ी बहुत समझ आने के बाद, जब मैंने ब्रदर्स कैरामज़ोव पढ़ी है ना, इट जस्ट बैफल्स माई माइंड कि कैसे ये इंसान एक किताब के अंदर इतनी विजडम, इतनी इंसानों की समझ डाल सकता है। और आज इस किताब के एक डायलॉग के थ्रू हम एक्सप्लोर करेंगे कि वाई पीपल डेवलप सेल्फ हेट्रेड, क्यों वो खुद का ही मजाक बनाते हैं, चार लोगों के अंदर अपने आप को रिडिक्यूल करते हैं और बाद में वो हेट्रेड और बढ़ता जाता है। बाद में अपने लिए वो एक रिडिक्यूल, एक डिसगस्ट बढ़ाते जाते हैं और वीडियो के एंड पे पहुंचते हुए हम कहीं ना कहीं वो कंक्लूजन भी ढूंढेंगे इसी किताब के थ्रू कि हाउ अ पर्सन कैन रिडीम हिमसेल्फ एंड कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, नहीं आज बुक प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही है। टेल मी वन बुक कमेंट सेक्शन में जिसने तुम्हारी लाइफ के ऊपर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट छोड़ा है। ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें लर्निंग ही दे के गई हो सकता है वो किताब तुम्हें कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे के गई हो, या एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस दिया हो उसने तुम्हें स्टोरी के थ्रू। टेल मी दैट वन बुक इन द कमेंट सेक्शन, और अगर हो सके तो थोड़ा बता भी देना किस तरह से। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट्स रीड दैट डायलॉग। Oh no, there are people of deep feeling who have been crushed. Buffoonery in them is a form of resentful irony against those to whom they daren't speak truth, from having been from years humiliated and intimidated by them. नाउ यू सी, यहाँ पे ना अलियोशा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों कैप्टन बफूनरी करते हैं। एंड जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूँ कि एक कैरेक्टर है ब्रदर अलियोशा का, दिमित्री, जो ज़िंदगी में इतना मिजरेबल है, इतनी ज़्यादा सेल्फ डिस्गस्ट, रिजेंटमेंट उसके अंदर भर चुकी है, इतना हेट खुद के लिए भर चुका है दैट ही कांट हेल्प हिमसेल्फ, बट आउटसाइड वो हेट प्रोजेक्ट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एंड इस केस में महज उसको एक एक्सक्यूज़ मिल जाता है इस कैप्टन के खिलाफ, एंड उसे जाके वो बुरी तरह पीटता है, उसकी दाढ़ी से खींच के चार लोगों में बेइज्जत करता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब हम पहली बार कैप्टन से इंट्रोड्यूस होते हैं फेस बाय फेस बुक के अंदर, हमारा ये कंक्लूजन हो सकता है कि भाई ये कैसे बफूनरी कर रहा है, खुद का ही मजाक बना रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, कभी ये बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब कोई इंसान ऐसे हेटफुल पर्सन के साथ कम अक्रॉस होता है, जो इंसान इतना ज़्यादा मिजरेबल है कि वो अपनी मिजरी दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे हैं, तो जो इंसान उस टाइम विक्टिम बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये समझ नहीं पाता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वॉट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड जब चीज़ की समझ नहीं आती ना, तो सबकॉन्शियसली मोस्ट ऑफ द पीपल डेवलप दिस आइडिया कि मुझ में ही कोई कमी होगी, मे बी आई डिजर्व दिस। एंड यू माइट कम अक्रॉस पीपल, जो लोग सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए होंगे, या जिन लोगों को बचपन में प्यार, अटेंशन नहीं मिली होगी, या फिर उनको कहीं ना कहीं बुली किया होगा किसी ने, या कोई मिजरेबल इंसान उनकी लाइफ में आया होगा जिसको उन्होंने ट्रस्ट किया होगा और उस इंसान ने उन्हें बुरी तरह क्रश कर दिया होगा क्योंकि वो इंसान अपने इश्यूज से डील नहीं कर पाया है। एंड ये यहाँ वंडर करते रह गए हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी होगी। एंड व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड, एस्पेशली पीपल लाइक अस, जो जब इस इंसान को देखते हैं और सोचते हैं भाई ये अपना मजाक बनाता है, ये तो बफून है, ये क्लाउन है, मे बी जस्ट इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम ये सोचें थोड़ी सी एम्पैथी के साथ, दैट मे बी दिस पर्सन हैज़ बीन हर्ट बाय समवन, मे बी कहीं ना कहीं ये किसी अपने इशू से डील कर रहा है
जस्ट एक कोपिंग मैकेनिज्म बना के कि 4 लोगों में उनको इम्प्रेस करने के लिए, बिकॉज इट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म जो उस इंसान ने बना दिया कि 4 लोगों के अंदर उनको इम्प्रेस करने के लिए ही जस्ट मेक्स फन ऑफ हिमसेल्फ, या किसी तरह से उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनके अंदर एक अपनी अपील बनाने के लिए, ताकि वो फिट इन हो सके, वो अपने आप को रिडिक्यूल कर रहे हैं. एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन, मे बी हमें कहीं ना कहीं अल्योशा की तरह थोड़ी सी एम्पैथी लानी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए. And maybe that is the only one small gesture we can do towards that person. And those people who are watching this video, who might have felt like this, कि सबकॉन्शियसली वो 4 लोगों के अंदर जाके खुद का ही मजाक बनाते हैं, एंड मे बी वो बाद में बुरा फील कर रहे हैं उस कैप्टन की तरह कि वाई एम आई डूइंग ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ पीपल, मुझे खुद पे नफरत हो रही है. और एंड मे बी यू माइट हैव डेवलप्ड दिस पैटर्न कि तुम उन्हीं तरह के लोगों के साथ वापस कंपनी बना रहे हो जिस पैटर्न के लोगों ने तुम्हें पहले हर्ट किया होगा. दैट कुड बी अ पेरेंट, दैट कुड बी अ फ्रेंड, स्कूल में कोई हो सकता है, तुम्हें ज़िंदगी में कोई कम अक्रॉस हुआ हो जिसने ऐसे बुरी तरह तुम्हें क्रश किया हो. ब्रदर, सिस्टर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर तुम वीडियो में से कोई एक पॉइंट ले सकते हो ना, that it isn't your fault. That person जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, वो इंसान खुद अभी इतने बैगेज से डील नहीं कर पाया, उसको कहीं ना कहीं इतना हर्ट, इतनी इनसिक्योरिटी मिली है that he chose to identify with that perpetrator. बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें कि मित्या जो है, दिमित्री जो है, जिसको बचपन से प्यार और पेरेंटिंग प्रॉपरली नहीं मिली है, एंड कहीं ना कहीं उसने अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई कर दिया है, कहीं ना कहीं उसकी तरह बन चुका है, ही जस्ट कांट हेल्प हिमसेल्फ, और वो परपिट्रेटर की तरह बिहेव करता है और लोगों को हर्ट करता है. बिकॉज समवेयर दोज पीपल हैव डेवलप्ड दिस आइडिया कि हर एक इंसान यहाँ अपने लिए है, एंड अगर हम पहले अटैक नहीं करेंगे सामने वाला हमें खा जाएगा, which is not good idea to take. But also at the same time I would say कि जो आइडिया तुमने अपने लिए बना चुके हो कि I deserve this, no you don't, no you don't. एंड कहीं ना कहीं बहुत वक्त के लिए तुम्हें कॉन्शियसली खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. You have to be kind with yourself, and I believe that is the idea of self-love. And maybe at a certain point of time somebody would come in your life who will show that love to you, that will make you believe that you genuinely can find people who would treat you better. But until then, brother or sister, I would say take all this positive energy from me, because I also eventually found a person in my life who genuinely showed me the compassion with the help of which I could get better. जब कोई इंसान तुम्हें प्यार से ट्रीट करके दिखाता है why you are hurting, and just out of that love, उसको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, you begin to feel that maybe I deserve better. I don't need to go back to those people. मुझे उन लोगों को प्लीज़ करने के लिए अपना ही जुलूस बनाने की ज़रूरत नहीं है. But until then, just remember this. Until that point, जब भी तुम ट्रिगर हो रहे हो अपना रिडिक्यूल करने के लिए, या कोशिश कर रहे हो 4 लोगों में थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब करने की, जस्ट एट दैट पॉइंट, इस ट्रिगर में आने से पहले अंडरस्टैंड दिस कॉन्शियसली कि यू डोंट नीड टू डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दिस. मे बी किसी पॉइंट पे इट वॉज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म, बट अब ये अपना वेलकम ओवरस्टे कर रहा है. लेट गो ऑफ दिस पैटर्न विद अ बिलीफ विच माइट बी नाइव, बट येस देर आर पीपल आउट देयर who might help you, who might give you love.
and eventually you might heal towards a better place. And I would also like to say this कि when you will reach at that place ना, उसके बाद never identify with the perpetrator जैसे मिथ्या कर गया. Instead of that, वो जो इंसान तुम्हारी लाइफ में नर्चर करके गया, try to be that for other people as well, because there are lot of people जिनको उस प्यार की ज़रूरत है. Just be that one person जो लोगों को बिलीव करा सके that there is good in this world, just like अलियोशा इस किताब के अंदर कर रहे हैं. And there is a reason कि at the end of the story दिमित्री नहीं, आयवान नहीं, ना ही बॉडी ना माइंड, बट फेथ आउटस्टैंड करके आता है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इट ब्रॉट यू सम वैल्यू. वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में जाके शेयर करो कि तुम्हारे इसके ऊपर क्या विचार हैं. सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस रिलेटेड टू लिटरेचर एंड फिलॉसफी. अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है. I'll see you in the next video. Till then, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.